नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और ये दोस्तों ऑफिशियल पेपर है जो कि 22 अगस्त 2022 को हुआ है। ठीक, तो जो भी कैंडिडेट इस बार आईटीआई फर्स्ट ईयर का पेपर देने जा रहे हैं, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 38 क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि विच स्क्रैपर इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बेयरिंग सरफेस। बड़े बेयरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, बड़े बेयरिंग की सतह को खुरचने के लिए हम लोग बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। अब बात करें दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विच डिसाइड द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल। ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? तो देखिए, ड्रिल के बिंदु कोण को दोस्तों जब मटेरियल तय करता है, यानी कि अलग अलग मटेरियल के लिए हम लोग अलग अलग पॉइंट एंगल रखते हैं ड्रिल का। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल आपको दिखाया गया है, इस टूल का नाम आपको बताना है। तो ये जो टूल है दोस्तों, ये आपका स्टार व्हील ड्रेसर का है। तो ये स्टार व्हील ड्रेसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट सीट ऑन ड्रिल्ड होल। ड्रिल किए गए क्षेत्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? तो देखिए, ड्रिल किए गए क्षेत्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम होता है स्पॉट फेसिंग। तो स्पॉट फेसिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन अब कहा गया है यहाँ पर कि विच कैलिपर इज यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए जो हम लोग कैलिपर यूज करते हैं वह जेनी कैलिपर होता है। तो जेनी कैलिपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कहा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन दोस्तों आपको चित्र में दिखाया गया है, ये किस प्रकार का ऑपरेशन है? तो ये जो ऑपरेशन चित्र में दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका अंडर कट शोल्डर का ये फिगर दिया गया है। सातवां क्वेश्चन कहा गया है व्हाट इज द कलर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बिन। जो प्लास्टिक कचरा बिन होता है उसका रंग कैसा होता है? तो देखिए, प्लास्टिक कचरा बिन का जो रंग होता है वह आपका पीला कलर का होता है। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ स्पेसिफिकेशन मार्क एच एक्स। लेथ मशीन में दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो यक्स दूरी दर्शाई गई है, इस यक्स दूरी का नाम आपको बताना है। तो ये यक्स दूरी जो होता है, यह लेंथ बिटवीन द सेंटर, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी होती है। देखिए, एक तो ये आपका दोस्तों लाइव सेंटर होता है और इधर आपका डेड सेंटर होता है। तो लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच की ये आपकी दूरी बता रहा है। तो लेंथ बिटवीन सेंटर, दोनों सेंटरों के बीच की दूरी है। नवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने mm होते हैं? तो 1 मीटर में दोस्तों होते हैं आपके 1000 mm। 10वां क्वेश्चन कहा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फिट। ये जो फिट आपको दिखाया गया है, इस फिट का नाम आपको बताना है। तो ये जो फिट होता है दोस्तों आपका क्लियरेंस फिट कहलाता है। देखिए, यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू इनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ। दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम बताना है। तो देखिए, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने का जो ऑपरेशन होता है वह होता है आपका काउंटर बोरिंग। तो काउंटर बोरिंग की तरह से प्रोसेस से हम लोग किसी भी छिद्र को बड़ा कर सकते हैं या गहराई को बड़ा कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि विच कूलेंट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस शीतलक का उपयोग किया जाता है? तो कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे में ड्रिलिंग करना है, तो वहाँ पर शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में हम लोग ड्राई एयर जेट का प्रयोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों, यह एक्स पार्ट आपका कहलाता है फीड शाफ्ट। तो फीड शाफ्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्टॉर्शन अकर्स इन द वेल्ड डायरेक्शन। वेल्ड की दिशा में उत्पन्न होने वाले विकृति का नाम क्या है? तो देखिए, वेल्ड की दिशा में उत्पन्न होने वाले विकृति का नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब है यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन कि नेम द पोर्शन मार्क एज एक्स इन स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड में दोस्तों ये जो आपको एक्स पार्ट दर्शाया गया है, इसका नाम जो है दोस्तों ये आपका डेप्थ यानी कि गहराई होती है। ठीक, तो गहराई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेप्थ। अब 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डाई। ये किस प्रकार का डाई दिखाया गया है? तो दोस्तों ये जो डाई है यह आपका हाफ डाई का फिगर दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि विच प्रोसेस इज कैरीड आउट टू लर्न द ग्लास क्लीन द गैस सिलेंडर। विच प्रोसेस इज कैरीड आउट टू क्लीन द गैस सिलेंडर वाल्व बिफोर अटैचिंग रेगुलेटर। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले गैस सिलेंडर वाल्व को साफ करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? देखिए, रेगुलेटर को जोड़ने से पहले गैस सिलेंडर वाल्व को साफ करने के लिए जो प्रक्रिया यूज की जाती है वह क्रैकिंग की प्रक्रिया यूज की जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर कि व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक टूल यूज्ड ऑन होल टू बी थ्रेडेड। थ्रेडेड होने वाले छिद्र का उपयोग किए जाने वाला काउंटर सिंक टूल का कोण क्या होता है? तो ये होता है 120 डिग्री। 19 नंबर क्वेश्चन है विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉलो सिलेंड्रिकल वर्क पीस। खोखली बेलनाकार जाप को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, खोखली बेलनाकार जाप को पकड़ने के लिए हम लोग पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन लेथ मशीन। लेथ मशीन में दोस्तों ये जो एक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो एक्स पार्ट आपका टॉप स्लाइड कहलाता है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि विच बियरिंग विथ स्टैंड्स लोड इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है? तो थ्रस्ट बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द सरफेस गेज। सरफेस गेज में एक्स पार्ट ये जो आपको दोस्तों दर्शाया गया है यह आपका कहलाता है स्नग। स्नग का दोस्तों ये दर्शाया गया था स्नग। 23 नंबर क्वेश्चन है विच इज यूज्ड टू फिनिश द रिग्राउंडेड डिवाइडर पॉइंट। रिग्राउंडेड डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रिग्राउंडेड डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए हम लोग आयल स्टोन का प्रयोग करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर सोल्डर। सोल्डर के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? देखिए, सोल्डर के लिए हम लोग प्योर मेटल या एलॉय शुद्ध धातु या मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। नेम द टाइप ऑफ द पार्ट शो इन असेंबली टेक्निक। असेंबली टेक्निक में ये जो भाग आपको दिखाया गया है इस भाग का नाम बताना है। तो ये जो भाग है दोस्तों आपका काटर पिन कहलाता है। ये यहाँ पर देखिए काटर पिन यहाँ पर आपको लगाया गया है। यहाँ से देखिए ये आपका काटर पिन का फिगर है। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ द फंडामेंटल डेविएशन इन द BIS सिस्टम। BIS सिस्टम में मूलभूत विचलन की संख्या कितनी होती है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रणाली में मूलभूत विचलन की जो संख्या होती है वह होती है 25 यानी कि 25। नेम द टूल। ये जो टूल है आपको बताना है नाम। तो ये जो टूल है दोस्तों ये आपका काउंटर सिंक टूल का ये फिगर दिया गया है। ठीक, अब बात करें 28 नंबर का क्वेश्चन व्हाट टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ट्विस्ट ड्रिल टैंक। ट्विस्ट ड्रिल टैंक में कौन सा टेपर दिया जाता है? तो देखिए, ट्विस्ट ड्रिल टैंक में दोस्तों मार्स टेपर दिया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि इसका नाम बताना है ये कौन सा एंगल है, एक्स कौन सा एंगल बना रहा है? तो एक्स जो है आपका दोस्तों पॉइंट एंगल बना रहा है। तो बिंदु कोण यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन बोल्ट है? तो ये जो बोल्ट है दोस्तों इसका नाम आपको बताना है। तो ये बोल्ट विथ क्लियरेंस होल है। तो क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लेथ बेड। लेथ बेड के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, लेथ बेड के निर्माण के लिए कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कच्चा लोहा नहीं ढलवा लोहा होगा। कास्ट आयरन मतलब ढलवा लोहा, कच्चा लोहा मतलब पिग आयरन रहता है जो कि गलत है। कास्ट आयरन का प्रयोग हम लोग लेथ मशीन में यानी कि ढलवा लोहा का प्रयोग लेथ मशीन में करते हैं बेस बनाने के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन कहलाता है दोस्तों आप लोगों का काउंटर बोरिंग। तो काउंटर बोरिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो पार्ट दिखाया गया है एक्स पार्ट ये जो होता है दोस्तों ये आपका चिक कहलाता है।
तो चीक हो जाएगा, यानी कि हिंदी में इसको गाल बोलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है? तो ये है आपका दोस्तों यानी कि जबड़ा। 35 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में दोस्तों ये जो आपको भाग दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों यह आपका एनुअल कहलाता है। अब बात है दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन की कि विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को इंगित कौन करता है? तो देखिए ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को जो इंगित करता है वह आपका ग्रेड रहता है। इस सिंबल का नाम बताना है। ये जो सिंबल आपको दोस्तों दिखाया गया है ये आपका गिव वे का है, रास्ता दे का फिगर दिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रूव। ऑयल ग्रूव को काटने के लिए किस शनि का उपयोग करते हैं? तो ऑयल ग्रूव को काटने के लिए हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इफ द 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। tan 45 अंश का मान कितना होगा यदि sin 45 अंश इक्वल टू 1/√2 है? तो देखिए sin 45 अंश का मान 1/√2 है, तो tan 45 अंश का मान 1 आ जाएगा। तो 1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया 625 mm स्क्वायर। वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है? तो हो जाएगा आपका 25। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्म्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को दोस्तों हम लोग धारा बोलते हैं। 529 का वर्गमूल क्या होगा? तो 529 का वर्गमूल 23 होगा। अब छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई एम्पियर होती है, प्रतिरोध का ओम होता है, विभव का वोल्ट होता है, शक्ति का वाट होता है। ठीक, देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ चुका है। कहा गया है कि कौन सा शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है। तो देखिए दोस्तों जो आप लोगों का ड्राइंग शीट होता है, जैसे ये आपका ड्राइंग शीट है, तो इसके राइट साइड में और नीचे साइड में आप लोगों का टाइटल ब्लॉक होता है। तो टाइटल ब्लॉक यहाँ पर देखिए ऊपर दे दी है, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सही जगह दिया है कि ये आपका है ड्राइंग शीट और इसके राइट साइड में टाइटल ब्लॉक है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कौन सा सिंबल दिखाया गया है? तो ये जो दोस्तों आपको सिंबल दिखाया गया है ये आपका है कांच का, यानी कि ग्लास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की कौन सी सामग्री दर्शाई गई है? तो ये मटेरियल की जो सामग्री है दोस्तों ये आपका वुड यानी कि लकड़ी का ये सामग्री दिया गया है। ये कौन सा कन्वेंशनल सिंबल दिखाया गया है? तो ये जो सिंबल है दोस्तों यह आपका कहलाता है इस्पात का सिंबल। ठीक, अब है यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कि ये जो सिंबल दिखाया गया है ये कौन सा सिंबल है? तो ये आपका पानी यानी कि वाटर का सिंबल दिया गया है, इसका नाम बताना है। तो ये जो है दोस्तों आपका प्रोटेक्टर यानी कि चांदा कहलाता है। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ गया, कह रहा विच वन ऑफ ए सर्च इंजन। तो गूगल आपका सर्च इंजन है, ठीक, जिस पर आप लोग सर्च करते हैं। QMS का विस्तार फुल फॉर्म पूछा गया तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। FYI का SMS में विस्तार किया है तो फॉर योर इंफॉर्मेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवसाय द्वारा उनके ग्राहक की पहचान को सत्यापित किए जाने वाले उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या है? तो वो है दोस्तों आपका KYC। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए प्रोत्साहन का जो उद्देश्य नहीं है वो है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। छठा क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है? तो इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोलने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर कि हैजर्ड ड्यू टू द टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल आर क्लासिफाइड एज। रसायनों के जहरीले गुणों के कारण होने वाले खतरों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं केमिकल हैजर्ड यानी कि रासायनिक खतरा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कौन सा ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? तो देखिए गूगल पे, भीम पे, बैंकिंग एप्लीकेशन से हम लोग भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं, जबकि इंस्टाग्राम आपका सोशल मीडिया है, या इससे आपका ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा। स्प्रेडशीट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन। स्प्रेडशीट को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? जिसको सेव किया जाता है .xls से। 11 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एर्गोनॉमिक हैजर्ड। कौन से एक एर्गोनॉमिक खतरा नहीं है? तो इमोशनल डिस्टर्बेंस, भावनात्मक गड़बड़ी आपका एर्गोनॉमिक खतरा नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉय राइट। कर्मचारी अधिकारियों का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो मनोरंजन दोस्तों कर्मचारी अधिकारियों का हिस्सा नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 14 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज एन इनपुट डिवाइस। तो जॉयस्टिक जिसके द्वारा हम लोग गेम खेलते हैं वह हमारा इनपुट डिवाइस होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए गुड कम्युनिकेशन। किसको अच्छा संचार माना जाता है? तो मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। संदेश का साफ और स्पष्ट होना अच्छा संचार माना जाता है। आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस कितना होता है? तो यह होता है 38%। 17 नंबर क्वेश्चन है उचित इंट्रोगेटिव यहाँ पर एडजेक्टिव भरना है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ पर जा रहे हो? तो वेयर यहाँ पर भरा जाएगा। पोमोडोरो किसके लिए इतालवी शब्द है, इटालियन शब्द है? तो पोमोडोरो जिसके लिए इटालियन शब्द है वो है आपका टोमेटो यानी कि टमाटर के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ये नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसको आपको अरेंज करके सही वर्ड आपको चुनना है, कौन सा वाक्य बनेगा। तो टीचर स्कूल वर्क CAH है, तो सी वर्क एज ए स्कूल टीचर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार को निर्धारित करता है? तो वह रहता है आपका लेबर मार्केट यानी कि श्रम बाजार। 21 नंबर क्वेश्चन है विच फार्मूला इज करेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ द क्वांटिफाई द क्वालिटी। तो ये होता है Q=P/Q। विच वन इज कंसिडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन। किसको कमजोर कम्युनिकेशन माना जाता है? मैसेज अम्बेजियस, संदेश का अस्पष्ट होना ही पुअर कम्युनिकेशन कहलाता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके बाद देखिए आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज 55% यहाँ पर होगी। 25 नंबर क्वेश्चन सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर स्टोर होती हैं? तो यह होता है आपका रिसाइकल बिन में। तो दोस्तों यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर का जो फिटर फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन था वो दोस्तों समाप्त हो गया है। मैंने और भी सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, यहाँ तक कि मैंने मैराथन भी कराया हुआ है फिटर का। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।